तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पिरिट मास्टर का पार्ट 10। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अब आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं। ये बैट्स बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि कानों में बहुत चुभता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये जो बैट्स साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे उससे जिनके ऊपर पॉइजन का असर होना तेज हो जाता है और जिनकी आंखों का कलर भी बदल जाता है। अब स्क्रीन स्विच होती है और हमें दिखाया जाता है रेड टाउन पर बैट्स ने हमला कर दिया है और बाकी सभी लोग भी पॉइजनिस्ड हो गए हैं। अब हमारी स्क्रीन उसी आदमी की तरफ स्विच होती है जिसने 1000 टाइल्स में जिनको वो पॉट बेचा था। और हमें दिखाते हैं कि वो बहुत खुश होता है और वो एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ उसके साथ 2 डीमंस होते हैं। और वो आदमी उन दोनों डीमंस को इन सभी लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देता है और सभी लोग वहाँ से डरकर भागते हैं। और अब हमारी स्क्रीन ऑफिसर ली की तरफ स्विच होती है। हमें दिखाते हैं कि ऑफिसर ली जिन के घर आया होता है। अब साउडी ऑफिसर ली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब ऑफिसर ली क्वीन की तरफ देखता है और उसे कहता है, अच्छा हुआ तुम भी मुझे यहीं मिल गई क्वीन। और अब वो जिन की तरफ देखता है और कहता है, जिन अभी तक तुम मरे नहीं हो। अब वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सब इसी आदमी ने किया है। और अब ऑफिसर ली के साथ आए वह आदमी एक बैड डीमन में बदल जाता है। अब इसके बाद हमें साउडी और ऑफिसर ली की बातचीत दिखाई जाती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये सारी ऑफिसर ली की चाल होती है ताकि वो क्वीन और उसकी बहन हुलोंग को पकड़ सके। साउडी गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। ऑफिसर ली मुस्कुराता है और हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। क्वीन उसके पास जाती है लेकिन हुलोंग उसे रोक लेती है। हुलोंग उससे कहती है कि अब हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें दिखाते हैं ऑफिसर ली बोलता है कि आज के बाद कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर हमसे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि नंबर 1 स्पिरिचुअल मास्टर तो अब हमारे कंट्रोल में है। अब जिन साउडी के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन साउडी अपने और पास एक प्रोटेक्शन सर्कल बना के खुद को डिफेंड करता है। अब हमें दिखाते हैं कि जिन अपनी पूरी कोशिश करता है उस प्रोटेक्शन को तोड़ने की, लेकिन जिन उसे नहीं तोड़ पाता। अब जैसे ही जिन थक जाता है साउडी अपनी पावर का यूज़ उस बैड डीमन पे करता है क्योंकि बैड डीमन के मरने के बाद जिन उसके कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। लेकिन बैड डीमन उसके अटैक से बच जाता है और तभी हम देखते हैं कि बैड डीमन वहाँ से भाग रहा होता है। तभी जिन उसके ऊपर आके बैठ जाता है। अब जिन कहता है कि देखते हैं ये निडल क्या कर सकती है। इसके बाद वो बैड डीमन कहता है कि क्या तुम पॉइजन कंट्रोल में नहीं हो। जिन कहता है कि ये सब तो मेरी चाल थी। और इसके बाद जिन उस पिन को उसके गले में घुसा देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। अब इसके बाद वो सभी लोग ऑफिसर ली की तरफ देखते हैं और जिन उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ऑफिसर ली मुस्कुराता है और कहता है तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। तभी हुलोंग उसे अपनी पावर से पकड़ लेती है और कहती है तुम फंस चुके हो, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आने वाले हैं, तुम्हें वही सज़ा देंगे। और तभी क्वीन और साउडी भी अपनी पावर से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हुलोंग कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हुलोंग को पहले ही महसूस होता है कि ये बहुत ताकतवर है। हुलोंग क्वीन को वापस आने के लिए बोलती है लेकिन क्वीन वापस नहीं आ पाती और तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिससे क्वीन काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद हमें ऑफिसर ली को दिखाया जाता है जिसके अंदर इविल पावर होती है और वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सभी मॉन्स्टर का किंग होता है। इसके बाद साउडी उस पर अटैक करता है लेकिन वो एक ही झटके में उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद देखते हैं कि हम वहाँ एक धमाका होता है और अब हमें साउडी को दिखाया जाता है जो कि अपने जेब से एक अजीब सा पेपर निकालता है जिसमें वो आग लगाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर जिन बेहोश पड़ा होता है और वो मॉन्स्टर क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन उससे कहती है तुम ज़्यादा देर तक नहीं बच पाओगे, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जल्द ही आने वाले हैं। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि उठ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि क्वीन को छोड़ दो। जिसके बाद मॉन्स्टर कहता है जिन मुझे पता है तुम इस लड़की को पसंद करते हो और अब तुम इस लड़की को मारोगे। जिन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर जिन से कुछ कहता है और फिर जिन का अपने ऊपर से काबू हटने लगता है। अब वो मॉन्स्टर जिन से कहता है कि तुम अपने डिग्निंग नीडल निकालो और इस लड़की को मार दो। जिन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं क्वीन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि जिन
उन नीडल को अपनी चेस्ट से निकालता है और वो हमला करता है। मॉन्स्टर को लगता है कि वो क्वीन को मारने वाला है, लेकिन वो अचानक से मॉन्स्टर के ही ऊपर हमला कर देता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन को हर्ट करने की। अब वो मॉन्स्टर सोचता है कि इसके ऊपर पॉइजन का असर क्यों नहीं हो रहा और वो जिन को मारने के लिए उसके ऊपर डार्क पावर का अटैक करता है, लेकिन जिन उसे अपनी नीडल्स की मदद से काट देता है। जिसके बाद हमें जिन और उस मॉन्स्टर के बीच आइकॉनिक लेवल के फाइट दिखाते हैं, जिसमें जिन काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो गिरते गिरते पहले उन नीडल्स को साउडी के पास फेंक देता है और उसके बाद वो ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। जिसके बाद साउडी अपनी जायंट स्पिरिट को बुलाता है और उससे फाइट करता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि वो अभी भी उस जायंट को बराबर की टक्कर दे रहा था। वहीं साउडी उन नीडल्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन नीडल्स को रोक लेता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम अपनी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं।